दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं थोड़ा सा अपने आप को बताना चाहता हूँ आपको कि मैं गीता भी पढ़ता रहता हूँ और इस गीता को पढ़ने का मेरा यह मनसा है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में क्या हुआ था और उनकी जीवन शैली क्या थी और संदेश उनका जीवन क्या देता है। आज जन्मोत्सव है उनका, जिसको जन्माष्टमी के रूप में हम मनाते हैं। यह बात जब मैं आज गौर कर रहा था, किताबें पढ़ रहा था, तो देख रहा था मैं कि उनके माँ और पिताजी यानी वासुदेव और देवकी, इन दोनों को कंस ने बिला वजह बगैर किसी जुर्म के वो उठा करके बंद कर दिया जेल में। ये जेल जो है वो पिछले इतिहास से हमें क्या संदेश दे रहा है कि अक्सर कुछ जब बदलाव होने वाला होता है, कोई नई बात समाज में आने वाली होती है, तो इस जेल का उसमें कार्य आता है, जेल का रोल आता है। भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुझे देवकी का 8वां पुत्र मारेगा, तो वो ये समझा कि मैं इन्हें जेल में बंद कर दूंगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। और उसकी ये भूल थी और उसकी भूल ने उसे न जाने कितने गुनाह करने पर मजबूर किया। जेल की बातें आगे चलती है कि देखिए, जब देश में या विश्व में कुछ नया होने होता है तो ये जेल की प्रक्रिया इंसान के सामने आ जाती है। हर ताकतवर इंसान ये जानता है कि अगर मैं इन्हें उठाकर जेल में बंद कर दिया तो मैं विजयी हो जाऊंगा, और जो देश में विधि ने लिखा है, जो दुनिया में विधि ने लिखा है, विधाता ने लिख रखा है कि ये ऐसे होगा, उसको बदल के रख दूंगा। पहला उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपको नेल्सन मंडेला का, कि वहां के जो हुक्मरान थे, जो तानाशाह थे, उन्होंने नेल्सन मंडेला को उठा करके जेल में बंद कर दिया और चाहा कि जो होना है उसे मैं रोक दूंगा। आगे मैं फिर बताता हूं आपको कि यहाँ की जो तानाशाह सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने भी इस जेल को भरने का कार्य किया था। उन्होंने भगत सिंह को भर दिया, अशफाकुल्लाह खां को भर दिया, चंद्रशेखर आजाद को डालना चाहा, गांधी जी को यहाँ डाल दिया। जेल को सोचा कि इस जेल में भर कर लोगों को मैं वो कर लूंगा जो विधाता ने लिखा है, उसे मिटा दूंगा। आगे फिर आप देख रहे हैं कि ये जो नई सरकार आई है वो भी जेल को कितना महत्व दे रही है, जिसको चाह रही है उठाकर जेल में बंद कर दे। आपने देखा कि तीस्ता सीतलवाल, जो कि गुजरात में 2002 के दंगों में जिसके ऊपर जुल्म हुआ था, उसका केस लड़ रही थी, उसे उठाकर उसने जेल में बंद कर दिया। आगे और भी देखिएगा, जैसे नौलखा को आप देखिए, जैसे कि आप संजीव भट्ट को आप देखिए, जैसे कि बहुत से पत्रकार हैं, कप्पन को देखिए, इन सभी को उठा करके उन्होंने जेल में बंद कर दिया कि जो मैं चाहूंगा वो करूंगा। लेकिन नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईश्वर आपके ऊपर गुनाहों का बोझ लादना शुरू कर देता है कि देखे तू अपनी गुनाह से कैसे बच सकता है। अगर कंस वहीं पर यह कहा होता कि हे ईश्वर, अगर तूने लिख रखा है कि देवकी का 8वां पुत्र मेरी हत्या करेगा, मुझे मारेगा, तो मैं इस बात के लिए तैयार हूं। मैं विधि को बदल नहीं सकता हूं, लेकिन उसने कहा कि मैं विधि को बदल दूंगा। देवकी का 8वां पुत्र जब पैदा होगा मैं उसे मार दूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधि जो लिख करके रखता है, चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें शासन दिया हूं, ताकत दिया हूं, जो कुछ मैंने दे रखा है उसे तू आजमा ले, जोर लगा ले, तेरे पास जो बुद्धि है लगा ले। अगर तू विधि को बदलना चाहता है तो कोशिश करके देख ले, लेकिन तू इसे नहीं बदल सकता। न ये पीछे कोई बदला है, न कोई आगे बदल सकता है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री अपने मोदी को कहना चाहता हूं कि अगर वो विधि से जंग करना चाहते हैं, ईश्वर से जंग करना चाहते हैं, तो अपना अंजाम वही कंस और दुर्योधन जैसा रखें। मैं दुर्योधन की बात इसलिए लाया हूं बीच में कि आप देख रहे हैं कि गुजरात में जो लड़की बिल्किस है, जिसका 11 लोगों ने मिलकर के रेप किया, शर्म नहीं आती है ऐसे समाज को जो वो
बाहर जब छूट करके आते हैं उन्हें मिठाई खिलाता है। उन्हें शर्म नहीं आती है कि उनके पांव छूते हैं, जैसे लग रहा है कि विश्व विजेता होकर के आए हैं। किस और इस देश को ले जा रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। भगवान की उस लाठी से डरो, भगवान की उस लाठी से डरो जिसमें आवाज नहीं होती है और वो नेस्त नाबूद कर देती है। कोई एक आदमी नाम लेने वाला नहीं होता है। कोई एक मां नहीं है जो अपने बच्चे का नाम रख दे दुर्योधन। कोई एक मां नहीं है जो अपने बच्चे का नाम रख दे दुशासन। कोई एक मां नहीं है जो अपने बच्चे का नाम रख दे कंस। कोई एक मां नहीं है जो बच्चे का नाम रख दे रावण। एक औरत की लाज उछाली थी दुर्योधन ने, दुशासन ने। पूरी जीवन लानत बन के आज पूरी दुनिया उन पे लानत बरसाती है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि औरतों के लाज से न खेले, औरतों के लाज से न खेले। श्री कृष्ण ये लोगों को बताते हैं गीता में कि अगर कोई औरतों के लाज से खेलता है, अपना अंजाम देख ले। क्या हुआ दुर्योधन का, कंस का, रावण का।